इस धमाकेदार कहानी की शुरुआत होती है बैटगन सिटी को दिखाते हुए, जहां पर सभी लोग एक साथ जमा थे। चारों तरफ दुख का माहौल होता है क्योंकि उनके सुप्रीम फादर मारे गए थे। उनके फ्यूनरल के लिए पूरे सिटी के लोग जमा हुए होते हैं क्योंकि उनका बहुत ही ज्यादा सम्मान किया जाता था। सुप्रीम फादर की डेड बॉडी को तो अब चर्च के अंदर लेकर आया जाता है और उनकी समाधि बड़े सम्मान के साथ दफनाई जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस बड़े सी चर्च के नए सुप्रीम फादर कौन बनेंगे। इसके लिए सारे सिटीजन्स ने 4 कैंडिडेट्स को चूज किया जो कि आगे चलकर उनमें से कोई एक सुप्रीम फादर बनेगा। लेकिन फिलहाल के लिए रॉबर्ट नाम के एक आदमी को उस पूरे चर्च के कार्यभार को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई। रॉबर्ट गवर्नमेंट एजेंट्स के लिए काम किया करता था और वो काफी रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम फादर बनने के लिए उन चारों में से एक कैंडिडेट का चुनाव किया जाने वाला था। अब हमें यहाँ एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी के अंदर सिल्वेनो और बेट्रा नाम के 2 वैज्ञानिक दिखाए जाते हैं। वो दोनों तो अब लगातार अपने एंटी मैटर के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, जिसमें कि उनके पास 3 ऐसे मैजिकल क्यूब्स होते हैं जो एंटी मैटर को क्रिएट करने में उनकी सहायता कर रहे थे। लेकिन तभी बेट्रा को उनके सिस्टम में कुछ खराबी दिखाई देती है। वो तुरंत ही उन सिस्टम की तरफ चली गई थी जहां पर एंटी मैटर के क्यूब्स रखे गए हैं। उसने जैसे ही मेन सिस्टम को ओपन किया तो 3 क्यूब्स में से एक क्यूब चोरी हो चुका था। वो उस जगह पर मौजूद ही नहीं होता है, इसीलिए सारा सर्कुलेटरी सिस्टम एकदम से रुक जाता है। बेट्रा जैसे ही अपने सीनियर साइंटिस्ट सिल्वेनो के पास आई, तभी उसने देखा कि अचानक सिल्वेनो को किसी ने मार दिया है और उसकी आंखें भी निकाल ली गई थी, क्योंकि जिसने भी एंटी मैटर के उस क्यूब को चुराया था उसने सिल्वेनो की आंख के रेटिना स्कैन किए और ये यहाँ पर घुस गया, जिसकी वजह से अब उन दोनों का ये प्रोजेक्ट उसी जगह पर रुक जाता है। यानी कि कोई ना कोई तो रीजन है कि वो सारे चोर उस एंटी मैटर को चुरा कर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि इस एंटी मैटर का अगर गलत तरीके से यूज किया गया तो इससे होने वाला धमाका न्यूक्लियर बॉम्ब से भी ताकतवर होगा। अब हमें रॉबर्ट स्विमिंग करता हुआ दिखाया जाता है, जिसके पास एक गवर्नमेंट एजेंट आ गया था। उस एजेंट ने रॉबर्ट को एक अजीब तरीके का सिंबल दिखाया जो कि इल्यूमिनाती का होता है। रॉबर्ट ने जब उन सिंबल्स को अच्छे से देखा तो वो कहने लगा कि ये तो बहुत ही पुरानी सभ्यता है जो कि कई साल पहले एकदम लुप्त हो चुकी थी। लेकिन इल्यूमिनाती का ये सिंबल देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि ये हाल ही में बनाया गया है और शायद इल्यूमिनाती के सारे मेंबर्स अब एक साथ वापस आ रहे हैं। उस गवर्नमेंट एजेंट ने तो रॉबर्ट को कई सारी बातें बताई कि किस तरीके से हायर पोजीशन वाले लोगों को मार दिया जा रहा है और इसके पीछे बहुत ही बड़ी गैंग का हाथ हो सकता था। साथ ही साथ उन सभी को ये भी खबर मिली होती है कि उन सुप्रीम फादर में से जो 4 कैंडिडेट चुने गए हैं उन सभी को भी मारने की प्लानिंग की जा रही है। अब ये सारी बातें बहुत ही ऊंचे लेवल तक पहुंच गई थी, इसीलिए रॉबर्ट ने उनकी मदद करने का डिसीजन ले लिया। रॉबर्ट और वो गवर्नमेंट एजेंट अब हेलीकॉप्टर में बैठकर उनके मेन हेडक्वार्टर में चले जाते हैं, जहां पर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करके एक मुद्दे पर आएंगे कि इन्हीं लोगों ने चोरी की है और यही सारे कातिल हैं जिनकी वजह से ये सारी हत्याएं हो रही हैं। अब यहाँ सुप्रीम लीडर का चुनाव भी होने जा रहा था, जिसमें कि वो चारों कैंडिडेट खड़े हुए होते हैं। सारे प्रोसेस लगातार चालू हो चुके थे। रॉबर्ट को भी अब उसी जगह पर लेकर आया जाता है जहां पर उन्हें एक बहुत ही डिफिकल्ट मिशन को अंजाम देना था। रॉबर्ट को तो अब वो एजेंट ओलिवेट नाम के एक ऑफिसर से मिलवाता है जो कि उनके स्विस गार्ड कंपनी का हेड था। दरअसल स्विस गार्ड वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि उन सारे सुप्रीम फादर्स और सारे फादर की कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करती थी। उनके पास काफी सारे हथियारों के साथ साथ सोल्जर्स भी होते थे जो अपनी जान कुर्बान करके फादर की प्रोटेक्शन करते। अब उस जगह का कमांडर सभी को अंदर बुलाता है और अपने मिशन के बारे में बताता है। चौंकाने वाली बात यह थी कि उस जगह पर वही कंपनी की मेंबर बेट्रा भी आई हुई होती है, जिसे कि अपना एक वैलिड पॉइंट उनके बीच में रखना था। बेट्रा अब कमांडर और सारे लोगों को बताने लगी कि किस तरीके से उनकी कंपनी में से एंटी मैटर का एक क्यूब चोरी हो चुका है। वो उन्हें सारी जानकारी देती है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एंटी मैटर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे धमाके कर सकते थे। बेट्रा ने यह भी बताया कि उस एंटी मैटर के क्यूब के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगे हैं जो कि बैटरी खत्म होने के बाद वहां से निकल जाएंगे और इन सारी चीजों से अंदर एक रिएक्शन पैदा होगा जिससे कि कई किलोमीटर तक काफी बड़ा धमाका भी हो सकता था। कमांडर और ओलिवेट को एक वीडियो भी मिलती है जो कि उन्हीं सारे चोरों ने भेजी थी। वो सभी चोर कह रहे होते हैं कि हम अब सभी को खत्म कर देंगे। चर्च जो सारे लोगों की उम्मीद है हम उसे ही उड़ाकर खत्म करेंगे और लोगों का भरोसा ईश्वर पे से खत्म कर देंगे। जिसके बाद इल्यूमिनाटी की टीम के लिए ये सारी चीजें एकदम साफ हो जाएंगी और वो अपना काम बड़े आराम से कर सकते हैं। यानी कि ये काम और कोई नहीं बल्कि वो सारे इल्यूमिनाटी के लोग ही कर रहे हैं जो अब वापस आ चुके हैं। उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन वापस से क्रिएट करनी है, इसीलिए शायद उन्होंने सुप्रीम फादर को भी मार दिया था। साथ ही साथ अब वो उन 4 पिलर्स यानी कि उन 4 कैंडिडेट्स को भी मारने की फिराक में मौजूद हैं।
अब यहाँ पर कमांडर और ओलिवेट बहुत ही ज्यादा शॉक हो चुके थे कि इस कंडीशन में उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि अब तो कोई भी फादर सेफ नहीं है और स्विस गार्ड के जो भी सोल्जर्स थे वो काफी डर चुके हैं इल्यूमिनाटी का नाम सुनकर। तब जाकर रॉबर्ट बताता है कि हमें इसके पैटर्न पर ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से वीडियो में वो क्लूज दे रहे हैं उसे हमें फॉलो करके सारे फादर्स को एक एक करके बचाना है। रॉबर्ट ये भी कहता है कि कई साल पहले जब इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट किया करती थी तो वो अपने टारगेट को बड़ी आसानी से नहीं बल्कि उन्हें मिस्टीरियस तरीके से मारते थे, जो कि सभी लोगों को पता होता था। यानी कि वो लोगों को एक चांस देते थे अपने टारगेट ऑडियंस को खत्म करने से पहले उन्हें बचा लेने के लिए। पर बात ऐसी होती थी कि इल्यूमिनाटी के लोगों के रिडल्स इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि कोई नॉर्मल इंसान इसे समझ ही नहीं पाता, और अगर हम उसी तरीके से उन सारे निशानों का पता लगा ले तो हम उन चारों कैंडिडेट्स को बचा सकते हैं। रॉबर्ट तो इन क्लूज को पता करने के लिए बैटिगन सिटी की एक बहुत ही पुरानी लाइब्रेरी का एक्सेस मांगता है, लेकिन कमांडर पता नहीं क्यों इस बात के लिए मना कर रहे थे। रॉबर्ट के ऊपर लिमिटेशंस आने के कारण वो भी अब कुछ कर नहीं पाता, लेकिन उसने डिसीजन ले लिया था कि वो अपनी इस सत्ता को बनाए रखेगा, क्योंकि इल्यूमिनाटी के लोग अगर एक और बार टेक ओवर कर लेंगे तो वो पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन रॉबर्ट इस तरीके से हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं था। वो तो फादर मैकेना के पास आ जाता है, जो कि उस पूरे चर्च के कार्यभार को अच्छी तरीके से संभालते थे। फादर मैकेना से बात करने के बाद रॉबर्ट ने उन्हें सब कुछ बता दिया था, और अब मैकेना कंडीशन को समझते हुए रॉबर्ट को लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दे देते हैं, क्योंकि उसी लाइब्रेरी में इल्यूमिनाटी के कई सारे सीक्रेट्स मौजूद थे और उसी के हिसाब से इल्यूमिनाटी के गैंग मेंबर्स काम कर रहे होते हैं। लेकिन फादर मैकेना यहाँ बेट्रा से कह रहे थे कि सिल्वेनो, जो कि तुम्हारे साथ काम किया करता था, वो अपने सारे प्रोजेक्ट एक बुक पर लिखते थे जिसे कि तुम मुझे ला कर दे दो। बेट्रा इस बात के लिए प्रॉमिस करती है और तुरंत ही रॉबर्ट के साथ निकल पड़ती है। वो दोनों तो अब उस पुरानी लाइब्रेरी में चले जा रहे थे जहाँ पर उन्हें कुछ क्लूज मिल जाएं। बेट्रा रॉबर्ट से ये कहती है कि अगर हमें पहला क्लू मिल गया तो हमें उन चोरों के बारे में पता चल सकता था, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इल्यूमिनाटी के लिए काम करते हैं, और अगर किसी को भी वो एंटी मैटर का बॉक्स मिलता है तो उसके दोनों इलेक्ट्रोड्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे कि बैटरी कभी खत्म ही नहीं होगी और वो ब्लास्ट नहीं हो सकता। रॉबर्ट और बेट्रा तो सीधे चले आते हैं लाइब्रेरी के अंदर, और यहाँ पर रॉबर्ट उसे बता रहा था कि हमें गैलीलियो की एक बहुत ही पुरानी बुक ढूंढनी है जिसके अंदर हमें कुछ क्लूज मिल सकते हैं, क्योंकि गैलीलियो भी एक इल्यूमिनाटी का मेंबर था जो कुछ समय के लिए उनसे जुड़ा हुआ होता है। वहीं अब हमें उसी खतरनाक चोर को दिखाया जा रहा था जिसने की एंटी मैटर का क्यूब चुराया होता है। वो लैपटॉप पर किसी को मैसेज भेजता है कि तुम्हारा काम हो गया, तभी उससे रिप्लाई आता है कि तुम्हारी पेमेंट अब कर दी गई है, जिससे कि तुम अब प्रोसीड कर सकते हो। इस बात से हमें पता चला कि वो चोर किसी और के लिए भी काम करता है जो एक बड़े लेवल पर अपनी गैंग को संभाल रहा था, यानी कि मेन मेंबर को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला। रॉबर्ट और पेट्रा किसी भी तरीके से गैलीलियो की उस बुक को तो ढूंढ लेते हैं, लेकिन उसे पूरी तरीके से पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ क्लूज नहीं मिलते। तभी पेट्रा और रॉबर्ट को पता चला कि अगर ये क्लूज इतने आसानी से मिल जाते तो इल्यूमिनाटी के लोग इतने चालाक नहीं हो सकते थे। उन दोनों ने अब मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उस पेपर के ऊपर रोशनी डाली, जिससे कि इल्यूमिनाटी का सिंबल और कई सारे क्लूज मिल जाते हैं जिसे कि वो फॉलो करने लगे थे। दरअसल सबसे पहला सिंबल होता है एक बहुत ही पुरानी चर्च का, जिसमें कि रेफेल नाम की एक बहुत ही पुराने फादर की डेड बॉडी दफनाई गई थी। रॉबर्ट और पेट्रा तुरंत ही उस जगह पर चले गए और उन्हें लगने लगा कि शायद उसी जगह पर धमाका होने वाला है। वो उस चर्च के अंदर पहुंचते तो हैं और रेफेल की समाधि उन्हें मिल भी जाती है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि असली रेफेल की डेड बॉडी को बहुत पहले शिफ्ट कर दिया गया था। रॉबर्ट काफी कंफ्यूज हो चुका होता है, इसीलिए वो वहां की एक गाइड को जाकर पूछने लगा कि आखिर रेफेल की असली डेड बॉडी की समाधि कहां पर लगाई गई है। उस गाइड ने तो अब रॉबर्ट को सारी बातें बता दी, जिसे कि फॉलो करते हुए वो दोनों बाहर आ जाते हैं। वहीं अब मैकेना उस जगह पर आ चुके थे जहां पर सुप्रीम फादर को चुनने के लिए वोटिंग की जाने वाली थी। सारे के सारे टॉप मेंबर्स वहां पर जमा हो जाते हैं अपना डिसीजन फाइनल करने के लिए। फादर मैकेना उन्हें लगातार कह रहे थे कि हमें बैटिगन सिटी को खाली कराना होगा, क्योंकि इसके ऊपर अब इल्यूमिनाटी के लोगों का हमला हो सकता है और उनके पास तो अब एंटी मैटर का बॉम्ब भी मौजूद है जो उन्होंने कहीं भी प्लांट किया होगा, और ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन वो सीनियर फादर बिल्कुल भी नहीं घबराते और कहते हैं कि वो सारे दुश्मन हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं और हमें बिल्कुल भी नहीं डरना है और उनका पूरी तरीके से मुकाबला करना है। यानी कि फादर ने मैकेना की इन बातों को एकदम नजरअंदाज कर दिया। मैकेना के पास भी और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो उस जगह से कहीं दूर चला जाता है। लेकिन अब कमांडर रॉबर्ट के पास आकर उससे कह रहे थे कि तुम ये सारी जो चीजें कर रहे हो वो इलीगल साबित हो सकती है, क्योंकि ये गलत अफवाहें फैलाना काफी बुरा काम था। क्योंकि अब यहाँ पर कमांडर को बिल्कुल नहीं लग रहा होता कि रॉबर्ट अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन रॉबर्ट और पेट्रा किसी की नहीं सुनते और वो दोनों तो ओलिवेट और
कुछ ऑफिसर्स के साथ निकल पड़ते हैं अपने क्लूज को कंफर्म करने के लिए, क्योंकि अब उन चारों कैंडिडेट्स की जान खतरे में थी और उन्हें इल्यूमिनाटी के लोग कभी भी मार सकते थे। अब उस गार्ड द्वारा बताए गए क्लूज के अकॉर्डिंग रॉबर्ट और बेट्रा एक पुराने स्थान पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर फादर राफेल के लिए प्रे करने के लिए सभी लोग आया करते थे। उस जगह पर छानबीन करने के बाद उन्हें सबसे पहला क्लू कंफर्म हो जाता है, जिस जगह को ओपन करके देखने के बाद वहां एक बेसमेंट मिल रहा था। उस बेसमेंट के अंदर जाते ही उन्हें दिखाई देता है सबसे पहले कैंडिडेट की बॉडी को आधा जमीन में दफना दिया गया है और उसके बॉडी पर कुछ अजीब तरीके के निशान क्रिएट किए गए थे जो इल्यूमिनाटी के लोग ही कर सकते हैं। उस पहले कैंडिडेट की यहीं पर मृत्यु हो गई थी। पूरी बॉडी को जानवर खा रहे थे और वो बहुत ही ज्यादा बदबू भी मारने लगी थी। वहीं दूसरी तरफ सारे के सारे फादर जो कि असेंबली में जमा हुए थे, उन्हें ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि चारों कैंडिडेट्स की जान खतरे में है। वो तो अपनी वोट्स देने में लग गए और बाहर की तरफ सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि नया सुप्रीम फादर कौन बनेगा। कमांडर के साथ और भी कई सारे लोग आ जाते हैं जो कि पहले कैंडिडेट की डेड बॉडी को चेक कर रहे थे। उसकी बॉडी पर उन्हें कई सारे क्लूज मिल रहे थे जो कि दूसरे कैंडिडेट की तरफ इशारा करते हैं। अब रॉबर्ट वहां की एक मूर्ति को देखता है जो कि अपने हाथ से इशारा कर रही थी, जिसका हाथ एक अलग ही डायरेक्शन में मौजूद था। रॉबर्ट को लगने लगा कि शायद ये क्लू हो सकता है दूसरे कैंडिडेट का पता लगाने के लिए, इसीलिए अब वो उसी डायरेक्शन में भागने लगा अपने सारे साथियों के साथ। जिसके बाद वो नोटिस करता है कि ये इशारा तो सेंट पीटर्सबर्ग के एक चर्च का है जहां पर शायद दूसरा क्लू मिल सकता है। वो सभी तो अब जल्द से जल्द उस चर्च के बहुत ही बड़े इलाके में चले गए जहां पर कई सारे लोग प्रे करने के लिए जमा हुए थे। रॉबर्ट और बेट्रा को तो बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद दूसरा क्लू मिल जाता है और उन्हें पता चल चुका था कि इसी जगह पर सेकंड कैंडिडेट को मार दिया जाएगा। जैसे ही वहां पर 12 बजते हैं तो एक लड़की जोर से चिल्लाने लगी थी क्योंकि उसने जमीन पर खून देख लिया था। और जब सभी लोग उस जगह पर पहुंचे तो हमें पता चलता है कि सेकंड कैंडिडेट के लंग्स एकदम पंचर हो चुके हैं। उनके ऊपर किसी ने हमला किया जिससे कि वो सेकंड कैंडिडेट एकदम अनकॉन्शियस हो जाता है। हालांकि बेट्रा उसे जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शायद काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो अपना दम भी तोड़ चुके थे। सभी के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं इस चीज को देखने के लिए, लेकिन अब कोई फायदा नहीं था। हमें अब उतनी भीड़ के अंदर वो कातिल भी दिखाया जाता है जो कि इल्यूमिनाटी का मेंबर होता है और उसी ने ही इस दूसरे कैंडिडेट की जान ली थी। कमांडर को भी अब जाकर समझ में आ गया था कि रॉबर्ट और बेट्रा जो कह रहे थे वो गलत नहीं है। 2 कैंडिडेट्स के मरने के बाद अभी भी 2 कैंडिडेट्स बचे हैं। अब इन दोनों के मरने के बाद 2 और कैंडिडेट्स बचे हैं जिनकी प्रोटेक्शन करना उनका काम था। अब रॉबर्ट जैसे ही सेकंड कैंडिडेट की उस डेड बॉडी को देखता है तो उसके अंदर एक लेटर मौजूद था। लेटर को पढ़ने पर यह साफ साफ लिखा होता है कि सुप्रीम लीडर जो कि अभी अभी मारे जा चुके हैं वो नेचुरल तरीके से नहीं बल्कि उनका मर्डर हुआ था। वो मर्डर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और जब ये बातें फादर मैकेना और कई लोगों को पता चली तो वो इसके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। उनके हिसाब से सुप्रीम लीडर की मौत नेचुरल तरीके से हुई थी, लेकिन लेटर के अंदर लिखा होता है कि सुप्रीम लीडर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसीलिए उन्हें ठीक करने के लिए एक अजीब तरीके की दवाई का डोज दिया जाता था। उन्हीं दवाई के डोज के ज्यादा होने के कारण उनका हार्ट काम करना बंद कर दिया और उनकी मौत हो गई। फादर मैकेना कह रहे थे कि ये सारी बातें बाहर नहीं पता चलनी चाहिए, नहीं तो लोगों का हम पर भरोसा उठ जाएगा। उन्होंने रॉबर्ट को सारी छूट दे दी थी कि तुम किसी भी तरीके से इन इल्यूमिनाटी के लोगों का पता लगाओ, उन्हें जल्द से जल्द हमें पकड़ना होगा और अपने दोनों कैंडिडेट्स की भी प्रोटेक्शन करनी होगी। रॉबर्ट प्रोफेसर ओलिवेट के साथ निकल पड़ता है उस तीसरे कैंडिडेट को ढूंढने के लिए जिससे कि उसकी जान बचाई जा सके। पेट्रा तो उसी जगह पर रुककर फादर मैकेना के साथ अपनी सीनियर ऑफिसर सिल्वेनो की नोट्स चेक कर रही होती है जिसमें कि कुछ उसे क्लूज मिल जाएं। वहीं रॉबर्ट अब आर्चीव नाम की एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चला गया होता है जहां पर इल्यूमिनाटी के कई सारे रिकॉर्ड्स रखे गए थे। वो तो उसी जगह पर बहुत सारी बुक्स पढ़ने लगा कि उसे क्लूज मिल जाएं कि कैसे भी वो इल्यूमिनाटी के पास पहुंचकर उनके सारे मेंबर्स को पकड़ ले। रॉबर्ट को तो एक क्लू मिल भी गया था, लेकिन तभी अचानक वहां की इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई, जैसे कि वहां का ऑक्सीजन लेवल काफी नीचे गिरने लगता है और वो सभी लोग फंस गए थे। रॉबर्ट बहुत कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की और तब जाकर वो एक बुक शेल्फ को कांच के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि वो वहीं पर टूट गया और बाहर आ गया, जिससे कि कांच टूटने की वजह से ऑक्सीजन लेवल एकदम सामान्य हो जाता है और अब इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई थी। पेट्रा भी अब फादर मैकेना के साथ लगातार सर्च कर रही होती है अपनी उस एंटी मैटर वाले डिवाइस को, जिसे कि जल्द से जल्द ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो कभी भी ये ब्लास्ट हो सकता है। फिलहाल के लिए फादर मैकेना बेट्रा को लेकर एक ऐसी जगह पर जा रहे थे जहां पर सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी रखी गई थी। उन्हें ये कंफर्म करना था कि आखिर सुप्रीम लीडर की मौत कैसे हुई, ये एक हादसा था या फिर मर्डर। तुरंत ही वो सभी जाकर सुप्रीम लीडर की डेड बॉडी को चेक करते हैं तो उनकी पूरी बॉडी ब्लैक पड़ चुकी थी, जो हो न हो ओवरडोज के कारण ही
हुई है। इस बात से दोनों ही शॉक हो गए क्योंकि जिस चीज को वो एक मजाक समझ रहे थे, इल्यूमिनाटी के लोगों ने वो करके दिखाया है और उन्होंने ही सुप्रीम लीडर को मारा था। पर ये चीजें कैसे पॉसिबल हुई, क्योंकि सुप्रीम लीडर की सिक्योरिटी काफी ज्यादा होती है। फादर मैकेना को शक हो गया था कि जरूर इल्यूमिनाटी के कुछ मेंबर्स हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं और इसका उन्हें जल्द से जल्द पता लगाना ही होगा। वहीं अब रॉबर्ट ओलिवेट के साथ निकल पड़ा था क्योंकि उसे कुछ क्लूज मिल चुके होते हैं और उसे लग रहा था कि कैसे भी वो थर्ड कैंडिडेट को बचा लेंगे। इसीलिए वो तुरंत ही गाड़ी में बैठकर उस जगह पर जाने लगा। फादर मैकेना तो जल्द से जल्द अब उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर वोटिंग की जा रही थी। वो तो वहां के लीडर्स को समझाने लगे कि हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं, इसीलिए आप सभी को वोटिंग यहीं पर रोककर इन चीजों को बंद करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये बीच इल्यूमिनाटी के कुछ मेंबर्स हैं जो कि सभी को खत्म कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को वापस से एस्टेब्लिश करने के लिए। फादर मैकेना का सजेशन होता है कि हमें सिटी खाली कर देनी चाहिए, जिससे कि धमाके का भी कोई खतरा ना हो और इल्यूमिनाटी के मेंबर्स किसी भी लीडर पर हमला ना कर पाएं। अब हमें रॉबर्ट दिखाया गया जो कि एक बहुत ही बड़े कासल में आ चुका था, पर चौंकाने वाली बात ये थी कि उसी कासल के अंदर थर्ड कैंडिडेट को जलाया जा रहा होता है। रॉबर्ट और उसके सारे साथी अब उस थर्ड कैंडिडेट को बचाने के लिए वहां चले गए थे, लेकिन उसी जगह पर इल्यूमिनाटी का एक मेंबर आकर सभी को पीछे से मारने लगता है। उसने तो अब थर्ड मेंबर को भी मार दिया था जो कि आग में गिरकर खत्म हो जाता है। रॉबर्ट चाह कर भी उस कैंडिडेट को बचा नहीं पाया और वो इल्यूमिनाटी का मेंबर भी वहां से भाग जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ हमें पता चला कि फादर मैकेना की बातें किसी भी लीडर ने मानी नहीं है, यानी कि वो अपना वोटिंग लाइनअप जारी रखेंगे और शहर को खाली करके यहाँ से जाएंगे ही नहीं। उन सभी वोटिंग लीडर्स को जब ये पता चला कि 3 कैंडिडेट्स मारे जा चुके हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद इस वोटिंग इलेक्शन में खड़े होंगे, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं सुप्रीम फादर बनना चाहते थे। फादर मैकेना समझ चुके थे कि आखिर ये चीजें क्या हो रही हैं और ये सारे के सारे लोग कहीं न कहीं इल्यूमिनाटी से जुड़े हो सकते हैं, जो सिर्फ सत्ता अपने हाथों में लेकर इस पूरी जगह पर राज करना चाहते थे। सारे रेस्क्यूवर्स जल्द से जल्द रॉबर्ट को उस जगह से निकालते हैं, जिसके बाद रॉबर्ट काफी ज्यादा सोचने लगा था कि आखिरी मेंबर को ये लोग किस तरीके से मारेंगे। तभी वो मैप निकालकर बाकी 3 कैंडिडेट्स के हुए मर्डर्स का एक पैटर्न बनाता है, जिससे कि वो चौथे कैंडिडेट को मारने की पोजीशन डिसाइड कर रहा था और वहां की प्रेडिक्शन लगाता है। रॉबर्ट को अंदाजा था कि ये उसका अंदाजा एकदम सही होगा, इसीलिए वो तुरंत ही अपने कुछ ऑफिसर्स के साथ उस जगह पर निकल गया जहां पर शायद फोर्थ कैंडिडेट को मारा जाएगा। वो तो एक बहुत ही बड़ा फाउंटेन होता है, जिसके पास जल्द से जल्द पहुंचने पर वहां एक वैन पहले से ही खड़ी हुई थी। उस वैन के पास जब ऑफिसर्स जाते हैं तो उसके अंदर वही मर्डरर था जिसने कि बाकी तीनों कैंडिडेट्स को मारा होता है। उसने तो अब बिना देरी किए ऑफिसर्स को भी जान से मार दिया और 4 कैंडिडेट को बाहर निकालकर फाउंटेन के पानी में डुबाने लगता है। रॉबर्ट जब तक वहां पहुंचता तो वो मर्डरर अपनी गाड़ी लेकर वहां से भाग चुका था, लेकिन रॉबर्ट अब कैसे भी 4th कैंडिडेट को जाकर बचाने लग जाता है। बाकी सब भी उसकी मदद कर रहे थे, जिसके बाद रॉबर्ट के पूछने पर वो 4th कैंडिडेट बता रहा था कि उसे कहां पर छुपाया गया था। उसके हिसाब से 4th कैंडिडेट को एक सेंट एंड्रियास के चर्च में छुपाया गया है, जहां पर वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करते थे। रॉबर्ट को भी अब ये बातें धीरे धीरे समझ में आ रही थी कि ये चर्च का चक्कर क्या है। ये इल्यूमिनाटी के लोग कुछ ऐसे चर्च को चुन रहे थे जो काफी पुराने होते हैं और वहां पर लोगों का आना जाना बिल्कुल भी कम था। यहाँ पेट्रा जब अपने चेंबर में आती है तब उसने देखा कि उसके सीनियर मेंबर जो मर चुके हैं उनके सारे रिसर्च पेपर्स चोरी हो चुके हैं। फिर बाद में पता चला कि ये कमांडर था जिसने की वो सारी चीजें जब्त कर ली थी। पेट्रा जब कमांडर रिचर्ड से ये बातें जाकर पूछती है कि मेरे रिसर्च पेपर्स मुझे वापस चाहिए, तो कमांडर ने साफ साफ कह दिया कि ये कॉन्फिडेंशियल हो सकते हैं, इसीलिए ये हमारे कब्जे में है और तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेंगे। अब कमांडर के इस बिहेवियर को देखकर पेट्रा को उनके ऊपर शक होने लगा था। उसे लग रहा होता है कि कमांडर रिचर्ड कहीं न कहीं शायद इल्यूमिनाटी के लोगों से मिले हुए हो सकते हैं, क्योंकि वो हर चीजों में हमारे अगेंस्ट जा रहे थे। पेट्रा जल्द से जल्द रॉबर्ट के पास आकर उसे इस बारे में बताती है कि मुझे कमांडर रिचर्ड के ऊपर शक है और वही हो सकते हैं जो इल्यूमिनाटी के लिए इंटरनली काम कर रहे थे। रॉबर्ट ने पेट्रा को भी सारी बातें बता दी कि उसे एक क्लू मिला है जिसमें कि उन्हें 4th कैंडिडेट ने इल्यूमिनाटी के मेंबर्स और उस मर्डरर के लोकेशन का पता बताया है। वो सभी लोग अब उस जगह पर चले गए जो कि काफी पुराना चर्च होता है, जिसके बाद सारे के सारे ऑफिसर्स चारों तरफ फैल जाते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। उन्हें वहां पर मर्डर की कार तो मिल गई थी, लेकिन उसके अंदर कोई होता नहीं। सारे ऑफिसर वहां से जाने के बाद भी रॉबर्ट और पेट्रा उस जगह पर मौजूद थे।
रॉबर्ट थोड़ी ही देर के अंदर उस जगह पर एक खुफिया रास्ता ढूंढ लेता है और अब बिना डरे रॉबर्ट और पेट्रा उस खुफिया रास्ते के अंदर चले गए थे। उसी सीक्रेट प्लेस पर वो मर्डरर होता है जो कि इल्यूमिनाटी का मेंबर था। उसे अपने लैपटॉप में मैसेज आता है कि तुम्हारी फाइनल पेमेंट गाड़ी के अंदर रखी गई है, लेकिन अब उस मेंबर को पता चल चुका था कि उसकी सीक्रेट प्लेस पर कोई अजनबी आ चुका है, इसीलिए वो जल्द से जल्द जाकर कहीं छुप गया। रॉबर्ट और पेट्रा जैसे जैसे अंदर जा रहे थे तब उन्हें पता चला कि ये पूरी जगह इल्यूमिनाटी के मेंबर्स का प्रे करने और उनकी प्लानिंग बनाने का अड्डा था। वहां पर तो कई सारे पनिशमेंट देने के सिंबल्स भी होते हैं जो कि टोटल 4 हुआ करते थे और इन्हीं चारों तरीके से उन चारों कैंडिडेट की बॉडी पर सिंबल्स दिए गए होते हैं। लेकिन रॉबर्ट नोटिस करता है कि उस जगह पर 5वें सिंबल का भी निशान है, लेकिन वो अभी वहां प्रेजेंट नहीं था। तभी उसे रियलाइज होता है कि शायद ये 5वां सिंबल किसी और फादर के लिए हो जो कि इल्यूमिनाटी के लोगों का दुश्मन हो सकता है। रॉबर्ट अंदाजा लगाता है कि शायद फादर मैकेना के ऊपर उन लोगों की नजर हो और 4 कैंडिडेट को खत्म करने के बाद वो 5वें कैंडिडेट को भी इसी पनिशमेंट के हिसाब से खत्म करेंगे। रॉबर्ट और पेट्रा जैसी बातें कर रहे थे तभी उनके सामने वही मर्डरर आ गया जिसने कि उन्हें गन पॉइंट पर ले लिया होता है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट में रॉबर्ट और पेट्रा को मारने के लिए बिल्कुल भी इंक्लूजन नहीं था, इसीलिए वो उन दोनों को छोड़ देता है। पर वो मर्डरर कह रहा था कि अगर तुम मेरे प्लान के बीच में आओगे तो मुझे तुम दोनों को भी मारना पड़ेगा। मर्डरर यही सारी धमकी देकर वहां से चला गया अपने सारे आगे के काम करने के लिए। वो मर्डरर अपने मैसेज के हिसाब से जैसे ही उस कार में जाकर बैठता है तभी अचानक वो पूरी कार वहीं पर ब्लास्ट हो गई थी, यानी कि उस मर्डरर के ऊपर जो उसे कमांड दे रहे होते हैं उन्होंने ही काम खत्म होने के बाद मर्डरर को मरवा दिया। वहीं अब हमें कमांडर रिचर्ड दिखाए जाते हैं जो कि फादर मैकेना के साथ एक कमरे में मौजूद थे। उन्होंने तो फादर मैकेना के सारे परमिशन डिक्लाइन कर दिए होते हैं और अब एक दरवाजे को पूरी तरीके से बंद करके वो उनके साथ मौजूद थे, क्योंकि अब रिचर्ड प्लान के अकॉर्डिंग 5th मेंबर यानी कि फादर मैकेना को जान से मारने वाला है। रॉबर्ट और पेट्रा तो जल्द से जल्द उस जगह से निकलते हुए अपने उस महल में पहुंच जाते हैं जहां फादर मैकेना रहा करते थे। उन्होंने तो आवाज लगाना स्टार्ट कर दिया जिससे कि फादर मैकेना के ऑफिसर्स उस जगह को ओपन करते हैं और अब उन्हें पता चला कि फादर मैकेना की जान खतरे में है, तो वो उस चेंबर के अंदर जाने लगे। दरवाजा ओपन करते ही वो देखते हैं कि रिचर्ड बंदूक लिए फादर मैकेना के सामने खड़ा हुआ है। सभी के सभी ऑफिसर्स तुरंत ही कमांडर को फायर करते हैं और उसे जान से मार देते हैं। फादर मैकेना को रेस्क्यू कर लिया गया था, नहीं तो उनकी भी जान चली जाती। यहाँ उन्हें जाकर पता चलता है कि कमांडर भी इल्यूमिनाटी का एक मेंबर था और शुरुआत से ही पेट्रा को उसके ऊपर शक होता है। वहाँ पर एक और सीनियर मेंबर आते हैं जो कि फादर मैकेना के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे और उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं मारने के लिए। ऑफिसर ने उन लीडर को भी खत्म कर दिया क्योंकि यही सारे लोग थे जो इल्यूमिनाटी के इंटरनल मेंबर्स हैं और वो सारी इंफॉर्मेशन इल्यूमिनाटी के सीनियर मेंबर्स को प्रोवाइड करते थे। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो एंटी मैटर से बना हुआ बॉम्ब इसी जगह पर छुपाया गया है और वो कभी भी फट सकता था, इसीलिए अब उनके द्वारा गाइड किए जाने के कारण रॉबर्ट और पेट्रा उस बॉम्ब की तरफ पहुंच जाते हैं। वो सभी जैसे ही बॉम्ब की लोकेशन पर पहुंचे तो पेट्रा देखती है कि इसकी बैटरी काफी ज्यादा कम हो चुकी है और ठंड के कारण इसके अंदर रिएक्शन होगी और ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। पेट्रा ने तो पहले ही हार मान ली थी क्योंकि इसे अब बंद नहीं किया जा सकता। तभी फादर मैकेना बहुत बहादुरी दिखाते हैं और वो उस बॉम्ब को लेकर तुरंत ही हेलीकॉप्टर में चले गए थे। उनका मानना था कि हवा में इसे बॉम्ब को फोड़ने की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। उन्होंने बॉम्ब को हेलीकॉप्टर में रख दिया और काफी ऊंचाई पर जाने के बाद वहां से पैराशूट की मदद से नीचे आ गए। देखते ही देखते वो बॉम्ब आसमान में ही ब्लास्ट हो जाता है जिससे कि एक बहुत ही बड़ी वाइब्रेशन वेव निकलती है जो कई किलोमीटर्स तक तबाही मचाते जा रही थी। हालांकि इससे किसी की जान नहीं जाती लेकिन कई लोग घायल हो चुके थे। थोड़ी देर बाद जब चीजें नॉर्मल होती हैं तो सारे लोग फादर मैकेना को पैराशूट से नीचे आते हुए देख रहे थे और वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश होकर उन्हें अपना हीरो मानने लगे थे। अब तो सभी लोगों को यही लगने लगा था कि फादर मैकेना को ही सुप्रीम लीडर बनना चाहिए क्योंकि वो पूरी तरीके से डिजर्व करते हैं और उन्होंने हम सब की जिंदगी के लिए अपनी जान खतरे में डाली। फादर मैकेना भी इस बात से बहुत खुश होते हैं कि लोगों ने सही डिसीजन लिया है और अब तो उन सारे लीडर्स को भी लोगों की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो वो सभी बगावत कर सकते थे। रॉबर्ट और पेट्रा उनकी रिसर्च लेबोरेटरी में बैठे हुए होते हैं। तभी अचानक एक टेबल के अंदर जो सबूत जमा किए गए थे उसे बाहर निकालते समय रॉबर्ट को पुराने साइंटिस्ट जो कि शुरुआत में ही मर चुके थे उनका एक टैबलेट मिलता है। उस टैबलेट को ऑन करने पर उसके अंदर सारे सीसीटीवी कैमरास के फुटेजेस थे जो कि तब के होते हैं जब कमांडर रिचर्ड और फादर मैकेना एक ही चैम्बर में मौजूद थे। रॉबर्ट और पेट्रा को यहाँ एक बात रियलाइज होती है कि इन सारी चीजों का मास्टरमाइंड कमांडर रिचर्ड नहीं बल्कि फादर मैकेना ही थे। वहीं इल्यूमिनाटी के मेन मेंबर
होते हैं जिनका सिर्फ एक ही विजन था कि वो इस पूरी जगह की सुप्रीम लीडर की पदवी हासिल कर लें, और इसके लिए ही उन्होंने ये सारे प्लान बनाए थे। उन्होंने जानबूझकर कमांडर रिचर्ड को फोर्स किया उन्हें मारने के लिए, ताकि सभी लोगों को लगे कि कमांडर उसे खत्म करना चाहता है, और अंदर आने के बाद उसने सारे लीडर्स को भी मरवा दिया। ये सारी रिकॉर्डिंग्स रॉबर्ट और पेट्रा अपने सीनियर मेंबर्स को भी दिखा देते हैं, जिससे कि अब पूरे पैनल को फादर मैकेना की सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। जब मैकेना अपने असेंबली के सामने आते हैं क्योंकि उसे सुप्रीम लीडर की गद्दी चाहिए थी, तो सभी लोग उसे घूर कर देखने लगे, जिससे कि मैकेना को लगने लगा कि शायद उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। वो बहुत ही ज्यादा सहम गया और अब अगले ही मोमेंट में उसने खुद को आग लगाकर मार दिया, क्योंकि वो समझ चुका था कि अगर ये सारे लोग उसे पकड़ लेंगे तो उसे टॉर्चर करके पूरी जिंदगी जेल के अंदर बंद करके रखेंगे। इससे अच्छा कि मैं अपनी जान दे दूं। इसीलिए फादर मैकेना वहीं जलकर खत्म हो जाते हैं। अब अगले दिन बताया गया कि उन चारों कैंडिडेट्स में से जो एक कैंडिडेट बच गया था उसे ही अब सुप्रीम लीडर की पदवी दे दी जाती है, यानी कि वही आगे का कार्यभार संभालेंगे पूरी चर्च और सिटी का। वो सुप्रीम लीडर तो रॉबर्ट और पेट्रा को बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज वो जिंदा हैं और सुप्रीम लीडर बन पाया है। रॉबर्ट और पेट्रा भी काफी खुश थे कि आखिरकार इस सिटी को अपना इंसाफ मिलेगा और उनकी ग्रोथ में 4 चांद लग जाएंगे। इसी के साथ हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।